नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। आज के इस वीडियो का विषय रहेगा कि वास्तु और ज्योतिष आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और किन आसान उपायों से आप अपने घर को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर सकते हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में हर ग्रह एक विशेष दिशा और एक तत्व से जुड़ा हुआ है। वहीं सिर्फ वास्तु बात करती है 4, 8 या 16 दिशाओं के बारे में। जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं वास्तु में तो हम 16 दिशाओं की बात करते हैं। जनरल वे में वास्तु में हम 8 दिशाओं में अपनी बात को पूरा कर लेते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। बट जब इसको 16 दिशाओं में लेके जाते हैं तो इनकी सब दिशाएं और ऐड हो जाती हैं, तो ये 8 से 16 हो जाती है। यही चीज़ जब हम ज्योतिष के साथ लेके चलते हैं तो ज्योतिष में हर एक दिशा का अपना एक ग्रह है और उसका अपना एक तत्व है। ज्योतिष में वास्तु बात करती है 5 तत्व की, जिसको हम सभी ने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है और बहुत बार अपने जीवन में उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा भी है। उसके बाद 3 दोषों की, जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो एक बड़ा जनरल वे में वैदिक परंपरा के अनुसार जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो इसको हमें बड़े आसान तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने वैदिक ग्रंथों ने हमें समझाया हुआ है। जब हम भगवान कहते हैं तो हम 5 तत्वों की बात कर रहे होते हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। तो भगवान हमारे लिए 5 मेन तत्व हैं जिनका मेडिकल साइंस भी हमारी बॉडी में 100% उसको प्रूव करती है कि ऐसे ही हर दिशा की अपने अपने एलिमेंट हैं और अपने अपने ग्रह हैं। अब इसके बाद आता है हमारे 3 दोष, जिसको वात, पित्त और कफ के रूप में हमारी पुरानी सभ्यता के अनुसार हमें बताया गया और हमने कहीं ना कहीं उनके बारे में सुना भी। जब हम दिशाओं में ग्रह की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ईस्ट को गवर्न करते हैं हमारे सूर्य देव, वेस्ट को गवर्न करते हैं शनि देव। ऐसे ही उत्तर दिशा के मालिक बुध कहे जाते हैं, दक्षिण दिशा के मालिक मंगल कहे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, साउथ वेस्ट राहु और हमारे पितरों से संबंधित है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट को चंद्रमा और अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट को शुक्र की दिशा माना जाता है। शुक्र हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य हर चीज़ के कारक है। ऐसे ही ये जितने ग्रहों की हमने अभी बात की है ये हमारे जीवन में किसी न किसी एक एनर्जी के कारक है। अभी तक हमने जो 5 एलिमेंट पढ़े, अब 5 एलिमेंट्स का हम किस ग्रह के साथ हमारे 5 तत्व किस तरह से कनेक्टेड है उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। जैसे हमने अभी तक समझा कि भगवान जिसको आज तक हम बोलते आए हैं वो हमारे लिए बेसिकली 5 तत्व हैं। यहाँ पे जैसे सूर्य है, सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्रमा है, चंद्रमा जल तत्व है, मंगल है, मंगल फिर अग्नि तत्व है, बुध का संबंध पृथ्वी से है, गुरु का संबंध आकाश से है, शुक्र यहाँ जल को दर्शाते हैं और शनि वायु के लिए है। अगर कुंडली में किसी भी तत्व की कमी होती है तो वास्तु उपायों से उसे संतुलित किया जा सकता है। यहाँ आपके लिए कौन सा तत्व लाभदायक है उसको अगर हमें आपकी कुंडली में अग्रेसिव करना है तो हम उसको अग्रेसिव कर सकते हैं, उसको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। इस बात को अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तु दोष से परेशान है तो उसे ज्योतिषीय उपायों के साथ वास्तु सुधार करने चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है तो वास्तु नियमों का पालन करने से उसका समाधान किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों का साथ साथ प्रयोग जीवन में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी लाने में सहायक होता है। दोस्तों, क्या आप वास्तु और ज्योतिष के किसी विषय की पहलू पर गहराई से चर्चा करने चाहेंगे? अगर आप किसी भी विषय पे गहराई से चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, DM करें, तो हम अपनी नई वीडियो में उसके लिए किसी न किसी वीडियो में ज़रूर आपसे लाइव आके चर्चा करेंगे। हमारी अगली वीडियो में आज जो हमने ये समझा कि ज्योतिष
और वास्तु दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, इसका एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, जिसको हम एस्ट्रो वास्तु क्या होती है और एस्ट्रो वास्तु को किस तरह से किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी देर मेरे को आसानी से सुना, बड़े प्यार से सुना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे किसी न किसी नए विषय पे, किसी न किसी नए समाधान के बारे में हम लोग आपस में बात कर सकें या अपने ज्ञान को शेयर कर सकें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे जा सकते हैं। एक बार फिर आज के इस पूरे वीडियो को बड़े प्रसन्नता से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।